जैसा कि आपने पूर्व भागों में देखा, हरिपुर के एक साधारण बागान में आरव को एक चमकदार चांदी का दीपक मिला, जिसने उसकी जीवन धारा को सदैव परिवर्तित कर दिया। उस दीपक में कैद थी लारा, एक प्राचीन जिन्न जिसकी शक्तियां पर्वतों को हिला सकती थीं। किंतु एक अनजाने भूलवश लारा की जादुई शक्ति ने आरव की प्रिय मौसी को हमेशा के लिए अदृश्य कर दिया। क्रोध और शोक में डूबा आरव अब भी उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाया था। तथापि लारा को अपनी अंतिम इच्छा से उसने सदैव के लिए अपनी सेविका बना लिया था। अब यह असामान्य युगल एक नवीन पथ पर अग्रसर था, जहां प्रत्येक चरण पर नवीन रहस्य और संकट प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य की प्रथम किरणें हरिपुर के बागानों पर पड़ रही थीं, किंतु वायु में एक असामान्य अशांति व्याप्त थी। आरव अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे अपने छोटे बागान की ओर बढ़ रहा था। उसका मुख अभी भी मौसी की स्मृतियों से भारयुक्त था, परंतु लारा की शक्तियों ने उसके हृदय में एक नवीन आशा जागृत कर दी थी। बागान के किनारे पहुंचते ही उसकी श्वास रुक गई। जहां कल तक उसके फलदार वृक्ष हरे भरे लहरा रहे थे, वहां आज पत्तियां मुरझाई हुई थीं, मानो किसी ने उनकी जीवन शक्ति ही हर ली हो। मिट्टी शुष्क होकर बंजर हो चुकी थी और आकाश में एक भी मेघखंड नहीं था। आरव का हृदय धड़क उठा। उसने चारों ओर दृष्टि डाली। गांव की शांति अब उसे भयावह प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी जेब से वो चांदी का दीपक निकाला जिसकी चमक चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उसने धीरे से दीपक को घिसा और एक धुंधला धुआं वायु में फैलकर लारा की आकृति में परिवर्तित हो गया। लारा का मुख आज भी उतना ही रहस्यमय था। उसकी हरी आंखें नक्षत्रों की भांति चमक रही थीं, किंतु उनमें एक गहन उदासी समाहित थी। आरव ने बिना समय गंवाए कहा, लारा, मेरे वृक्ष मर रहे हैं। तुम वर्षा उत्पन्न कर सकती हो, ऐसी वर्षा जो मेरे बागान को पुनर्जीवन प्रदान कर दे। लारा ने सूक्ष्म मुस्कान के साथ, मानो आरव की सरलता को समझ रही हो, अपनी अंगुलियां चटकाई। आकाश में घने मेघ उमड़ आए और पल भर में वर्षा की बूंदें बागान पर बरसने लगीं। प्रथम हल्की, फिर तीव्र और अंततः मूसलाधार। जल की बूंदें मिट्टी में समाहित हो रही थी और मुरझाए वृक्ष धीरे धीरे सिर उठाने लगे। आरव का मुख आनंद से दमक उठा। वह बागान के मध्य खड़ा हो गया, हाथ फैलाकर वर्षा की शीतल बूंदों को अपने मुख पर अनुभव करने लगा। उसका हृदय धड़क रहा था, मानो यह वर्षा केवल वृक्षों को नहीं, अपितु उसकी आत्मा को भी सिंचित कर रही हो। लारा वायु में तैर रही थी। उसका रेशमी वस्त्र वर्षा में भीगकर भी चमक रहा था। आरव ने उसे दृष्टि से आमंत्रित किया कि वह भी वर्षा में उतरे। लारा ने प्रथम संकोच किया, किंतु फिर वह बागान की कीचड़ में अवतरित हो गई। वर्षा की बूंदें उसके मुख पर गिर रही थीं और उसकी हरी त्वचा सूर्य किरणों की भांति देदीप्यमान हो रही थी। आरव ने उसका हाथ थामा और दोनों हंसते हुए बागान में नृत्य करने लगे। कीचड़ उनके पगों में चिपक रहा था, किंतु उनकी हास्य ध्वनि वायु में गूंज रही थी। आरव ने लारा को अपनी ओर आकर्षित किया और दोनों वर्षा की लय में झूमने लगे। लारा की दृष्टि आरव के मुख पर स्थिर थी और आरव का हृदय प्रथम बार इतना भारहीन अनुभव कर रहा था। वर्षा की शीतलता में उनके मध्य एक उष्णता उदित हो रही थी। आरव ने लारा के आर्द्र केशों को स्पर्श किया और लारा ने उसका हाथ दृढ़ता से थाम लिया। उनकी दृष्टियां मिलीं और एक क्षण के लिए समय स्थिर हो गया। लारा का वस्त्र उसके शरीर से संलग्न हो गया था और आरव की दृष्टि उससे हट नहीं रही थी। वर्षा की बूंदें उनके मुखों पर बरस रही थीं और उनके मध्य एक अनकहा बंधन जन्म ले रहा था। आरव ने लारा को अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों वर्षा में एक दूसरे के निकट आए। यह दृश्य न तो जादू था, न जिन की शक्ति, अपितु दो हृदयों का ऐसा संयोग जो वर्षा की बूंदों में और गहन हो रहा था। लारा की श्वास आरव के मुख पर अनुभव हो रही थी और आरव का हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा था। यह क्षण उनके लिए अमूल्य था, मानो वर्षा ने उनकी विश्व को नवीन रंग प्रदान कर दिया हो। किंतु यह आनंद दीर्घकालिक नहीं रहा। वर्षा इतनी प्रचंड हो गई कि बागान में जल भरने लगा। आरव के वृक्ष जो अभी अभी जीवन प्राप्त कर रहे थे, अब जल की लहरों में डूबने लगे। पौधे कीचड़ में निमग्न हो रहे थे और बागान एक सरोवर में परिवर्तित हो गया। आरव का मुख पीला पड़ गया।
उसने लारा की ओर दृष्टि डाली और चीत्कार किया, वर्षा को तुरंत विराम दो। लारा ने अंगुलियां चटकाई और मेघ छंट गए। आकाश पुनः निर्मल हो गया, किंतु बागान का दृश्य हृदय विदारक था। आरव की परिश्रम से विकसित फसल अब कीचड़ में दबी हुई थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, सिर को हाथों में थामकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके अश्रु वर्षा की बूंदों से भी भारी थे और उसका हृदय खंडित हो रहा था। लारा ने आरव को रोते देखा और धीरे से उसके निकट आई। उसकी वाणी में गहन कोमलता थी, किंतु उसमें एक ऐसी सामर्थ्य थी जो विश्व की प्रत्येक बाधा को दूर कर सकती थी। उसने कहा कि आरव को ऐसी तुच्छ बातों पर विलाप नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी जिन थी जिसकी शक्तियां किसी भी संकट को मिटा सकती थीं। उसने आरव को अपनी ओर दृष्टि करने को कहा और पुनः अंगुलियां चटकाईं। एक देदीप्यमान प्रकाश वायु में फैल गया, मानो सूर्य अंधकार को विदीर्ण कर रहा हो। बागान का जल पलक झपकते शुष्क हो गया और मुरझाए वृक्ष पुनः हरित हो गए। आरव की आंखें विस्मय से विस्तृत हो गईं। वह दौड़कर अपने वृक्षों के पास गया और उन्हें स्पर्श कर देखा। वे न केवल जीवित थे, अपितु पूर्व से अधिक सुदृढ़ और हरित थे। पत्तियां सूर्य प्रकाश में चमक रही थी, मानो आरव की आशाओं का प्रतिबिंब प्रस्तुत कर रही हो। आरव का मुख पुनः प्रसन्न हो उठा। इसने लारा की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो सर्वस्व कर सकती है। उसका मन स्वप्नों से परिपूर्ण हो गया। वह चिंतन करने लगा कि लारा की सहायता से वह न केवल अपने बागान को संरक्षित कर सकता है, अपितु शायद अपनी मौसी को भी पुनः प्राप्त कर सकता है। दोनों हंसते बातें करते घर की ओर अग्रसर हुए। आरव का हृदय आनंद से परिपूर्ण था, किंतु उसे ज्ञात नहीं था कि यह आनंद गांव में एक नवीन संकट को जन्म देने वाला था। हरिपुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने मुख पर घृणा और भय का भाव धारण कर लेते थे। जगदीश एक 45 वर्षीय पुरुष, जिसे गांव का सबसे नीच व्यक्ति माना जाता था। उसकी आंखों में सदैव एक कपटी चमक रहती थी और उसका मुख ऐसा था मानो वह निरंतर इसी षड्यंत्र में लीन हो। गांववासी कहते थे कि जगदीश की दृष्टि सदैव युवतियों पर स्थिर रहती है। वह गलियों में गुप्त रूप से भ्रमण करता और उसकी उपस्थिति ही लोगों को असहज कर देती थी। वह कभी सीधे मुख नहीं बोलता था और उसकी हंसी में एक भयावह गुंजन था। जगदीश के बागान गांव के सबसे बंजर थे, क्योंकि वह परिश्रम से अधिक चालाकी पर विश्वास करता था। लोग कहते थे कि वह रात्रि में वन में विचित्र पूजा करता है और शायद काले जादू का झाता है। उसी प्रातः जब आरव अपने बागान को पुनः हरित देखकर प्रसन्न हो रहा था, जगदीश अपने बागान की ओर गया। उसकी फसल भी वर्षा में डूब चुकी थी और बागान कीचड़ से परिपूर्ण थे। उसने आसपास के बागानों को देखा और पाया कि गांव के प्रत्येक बागान में जल भरा था, किंतु जब उसकी दृष्टि आरव के बागान पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। आरव का बागान हरित वृक्षों से लहरा रहा था, मानो वर्षा ने उसे स्पर्श ही न किया हो। जगदीश का मस्तिष्क संदेह से परिपूर्ण हो गया। उसने चिंतन किया कि यह साधारण नहीं हो सकता। आरव एक अनाथ युवक, जिसके पास न धन था न कोई विशेष साधन, उसकी फसल इतनी उत्कृष्ट कैसे हो सकती है? जगदीश की आंखें संकुचित हो गईं और उसके मस्तिष्क में एक खतरनाक विचार उदित हुआ। जगदीश ने गुप्त रूप से आरव के निवास की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि आरव एकाकी रहता है और उसका कोई सहायक नहीं। सूर्य अस्त हो रहा था और गांव की गलियां निर्जन हो चुकी थीं। जगदीश ने आरव के निवास के बाहर छिपकर खिड़की से झांका। आंतरिक दृश्य देखकर उसकी श्वास रुक गई।